हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो सब मदर्स के लिए है और जो नई नई मम्मी बनी है उनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है जो कि मेरे में भी थी, या जो अभी जिनकी डिलीवरी होने वाली है 1-2 महीने में या अभी इसी टाइम पे। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनके आंसर हमें नहीं मिलते हैं। गूगल सर्च करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कुछ लिखा है और यहाँ पे कुछ और हो गया है। तो ये जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पीरियड आफ्टर डिलीवरी। तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि हमारा जो फर्स्ट पीरियड है वो आफ्टर डिलीवरी कब होगा। और कहा जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, उनके जो पीरियड हैं वो आने में कुछ टाइम लग जाता है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मे बी आपका एक्सपीरियंस इससे काफ़ी अलग हो, या मे बी आप लोग जिनके बेबीज हो चुके हैं और जिनको कुछ टाइम हो चुका है। तो मेरा जो बेबी है वो 5 मंथ का है, तो मेरी डिलीवरी हुए पूरे 5 महीने हो चुके हैं। तो आफ्टर मैंने पहले नोटिस किया कि जो चीज़ें हैं, ये वीडियो मैं बहुत पहले डालती, फिर मेरे को लगा कि यार कुछ मंथ्स निकल जाने देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हो सकता है ये जो वीडियो है ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो मेरे पास अभी भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं अपनी रूटीन्स ब्लॉग डालती हूँ, जैसे बेबी का मैंने 3 मंथ का डाला, 1 मंथ का डाला। तो मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कुछ लोगों के कि जो फर्स्ट पीरियड है वो कितने टाइम बाद आते हैं, क्या हैवी रहते हैं, कैसे रहते हैं, और क्या जो नॉर्मल पीरियड आते थे उससे आपकी साइकिल बदलती है, लॉन्गर साइकिल रहती है, क्या ये पीरियड आपके जो रहते हैं वो मंथली स्किप भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डाउटफुल रहती हैं और ये सेम क्वेश्चन आफ्टर डिलीवरी मेरे दिमाग में भी था। तो जैसे कि अगर आप मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो 5 मंथ पहले ऑन 7 जुलाई मेरा सी सेक्शन हुआ था। और सी सेक्शन के बाद जो पीरियड है वो आपके लाइक एक आपका जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपके 40 डेज जो हैं वो ऑन एंड ऑफ और रेगुलर चलते रहते हैं। तो मेरे अराउंड 45 डेज जो थी ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ, एंड उसमें भी आपकी जो है अलग अलग प्रकार की, लाइक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आफ्टर अगर आपकी डिलीवरी हुई है, तो वही मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी, इस वीडियो में थोड़ी सी TMI है, तो टू मच इन्फॉर्मेशन। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप यहाँ से ये वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका इस वीडियो से कोई भी वो नहीं है, अगर आपको इसे कोई जानकारी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे आपको उसी टाइम पे देखने को मिलते हैं और सीरियसली वो जो 45 डेज रहते हैं वो थोड़े से ऐसे रहते हैं कि आप अगर सी सेक्शन हुआ है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको स्टिचेस होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में जो आफ्टर डिलीवरी, तो मेरा सी सेक्शन हुआ है, अब मे बी जैसे मैं बोलती हूँ मुझे बहुत दर्द हुआ था, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सी सेक्शन में दर्द नहीं होता है, मुझे तो बहुत दर्द 2-3 दिन तक ऐसा दर्द था। उसके बाद तो फिर कंटिन्यूटी में मेरा एक साइड जहाँ पे आपके स्टिचेस का वो रहता है, नॉट आई थिंक बोलते हैं उन्हें, नॉट जहाँ पे रहती है, वो आपको उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है। फिर उसी टाइम पे आपके जो पीरियड हैं वो अच्छे खासे चलते हैं। तो अराउंड 45 डेज जो थे वो मेरे चले। तो सबसे पहले तो कोई प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है, मैं बहुत सी चीज़ें बता रही। तो मैं हमेशा से ना एक ऐप यूज़ करती थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, मैंने माइलो ऐप की है लाइक यूज़, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो रहते हैं उनके आंसर आपको मिल जाते हैं, प्लस लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो जितने एक्सपीरियंसेस आपके रहते हैं अगर आप शेयर करते हो तो कुछ लोगों को हेल्प मिल जाती है। तो मैंने पहले अपनी ड्यूरिंग फुल प्रेगनेंसी, आई थिंक मैंने जनवरी में पिछले 2020, पिछले साल बोल रही हूँ, इसी साल 2021 में मैंने जनवरी में माइलो ऐप की थी। और उसमें मैंने अपना जो थी लाइक प्रेगनेंसी वो करी और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और बाय जो पीरियड आज तक मैं अपनी ओव्यूलेशन साइकिल और जो पीरियड है वो मैं हमेशा फ्लो ऐप में से ट्रैक करती थी। तो मैंने दोबारा से फ्लो ऐप जो है वो शुरू कर दी है। तो इसमें पता है आप सब कुछ आप ढंग से लिखते थे। इफ़ यू अगर आपको प्रेग्नेंट भी होना है ना तो आपके लिए ये सब ऐप्स बहुत अच्छी रहती है, लाइक आपको ओव्यूलेशन टाइम जो है वो बता देते हैं, एंड ओव्यूलेशन के सिम्टम्स भी रहते हैं जो कि आपको ऑन उसमें पता चलते रहते हैं कि हाँ यार ये ओव्यूलेशन सिम्टम है, तो इस टाइम पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो मैंने फ्लो ऐप में डालना शुरू किया। तो अब मैं आपको बताती हूँ, 40 डेज जो चले थे, 40 डेज की एग्जैक्ट जब पीरियड ओवर हुए थे उसी के जो 18वां दिन था आफ्टर लाइक मेरा, वो साइकिल को आप साइकिल नहीं बोलोगे, जो डिलीवरी के बाद होती है वो आपके चलते हैं, लाइक आपकी जो यूट्रस है वो क्लीन होती है, क्योंकि बहुत टाइम तक जो है आप बेबी को कैरी करते हो। तो वो जो यूट्रस है वो 40 डेज तक आपकी जो है वो क्लीन होती है। आपकी जो एक्चुअल साइज है उसमें आने की वो होती है कि जो यूट्रस इतनी सी रहती है वो प्रेगनेंसी के टाइम फैल जाती है, और उसके बाद फिर वो इन 40 डेज और फिर तो टाइम टू टाइम आपका जो है वो सुकड़ती जाती है, लाइक इन प्रीवियस फॉर्म जो आपकी
प्रेगनेंसी से पहले वाला फॉर्म था उसमें आना शुरू करती। तो अब आते हैं हम सवाल के जवाब पे। हाँ, तो जो डुग्गू है जब पैदा हुआ था लाइक 7 जुलाई को, उस दिन डॉक्टर ने आफ्टर लाइक डिलीवरी उसका फेस दिखाया और वो ले गए थे उसे, और मुझे वो 8 जुलाई को ब्रेस्ट फीड करने के लिए वो आया था मेरे पास। तो उस टाइम से उसने आना शुरू किया था। तो वो NICU में था जब तक मैं हॉस्पिटल में थी तब तक, क्योंकि उसे जॉइंडिस भी हो गया था। तो उस टाइम पे जो डॉक्टर हैं वो लाइक फर्स्ट डे पे उसे फॉर्मूला दिया था, और उसके बाद वो मेरे पास आ रहा था, जैसे मैंने आपको बताया 8 जुलाई से। एक दिन उन्होंने इसे फॉर्मूला दिया, उसके बाद से 4 महीने तक वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे था। तो उसका जो फॉर्मूला रखा था वो आफ्टर 1 मंथ ना, आपका फॉर्मूला जो रहता है थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला भी खराब हो गया था। तो उसने 4 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया। तो जो मेरी हाउस हेल्प आती है, स्टार्टिंग में ही जब मेरी डिलीवरी हुई थी, उसने मुझसे कहा था, और ये बोलते भी हैं और आप गूगल में भी देखेंगे, जो मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती है उनके पीरियड्स आने में टाइम लगता है। लाइक कई बार वो 6 महीने में आते हैं, और कई बार ऐसा रहता है कि ये भी लिखा है उसमें कि कुछ लोग भी बोलते हैं और लिखा भी है उसमें कि जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो एक्सक्लूसिवली मीन्स इन नाइट टाइम ऑल्सो। तो नाइट टाइम तो अभी भी ऐसा है कि आप मेरे को से ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है, क्योंकि बेबी आपके पास होता है, बीच बीच में उठता रहता है, तो आप बार बार तो ऐसा नहीं है कि जाके मिल्क प्रिपेयर कर रहे हो। तो स्टार्टिंग के 4 महीने में उसे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराया, रात में भी, और 3 जो महीने रहते हैं उसमें बेबी का जो नैप टाइम ही बोलूंगी मैं, क्योंकि उसमें आप क्या सो पाते हो, तो 2-3 घंटे में बेबी को फीड कराना पड़ता है। तो फुल एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे था। तो जो मेरी हाउस हेल्प है उसने बोला था कि आपको तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको लगता है कि आप दोबारा आफ्टर प्रेगनेंसी लाइक आफ्टर डिलीवरी प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो ये डर भी बना रहता है। तो ये बोला जाता है कि जो ब्रेस्ट फीड करा रहा है वो उस ब्रेस्ट फीड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी काम करता है, कि आपका जो बेबी है वो कंसीव नहीं होगा। लाइक आपको प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं होगी, बेबी कंसीव नहीं, प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं होगी। बट इट इज नॉट ट्रू। आउट ऑफ 100 में से एक को वो जो चीज़ है वो भी हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, और जब आप गूगल में ये चीज़ देखते हो, अब ये चीज़ बहुत से लोगों को हुई होगी, तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराने के बाद भी अराउंड 19 to 20 डेज के बाद, जो 40 डेज की ब्लीडिंग होती है, उसके 19वें 20वें दिन मेरे जो पीरियड्स थे वो रिटर्न हो गए। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, ठीक है, कि मतलब है तो, पर मेरे को लगा यार इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि अभी नहीं आएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी कि यार नहीं आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं। तो वो आ गए थे। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे इन्फेक्शन भी हो गया था। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन था, मुझे लगा कोई ना कोई दिक्कत है, पर वो नॉर्मल पीरियड थे। डॉक्टर ने बोला पीरियड ही है, पर हल्का सा इन्फेक्शन था उस टाइम पे मुझे। तो फर्स्ट पीरियड आपके जो रहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये है उसका कि वो आपके जो पोस्ट प्रेगनेंसी, जो आप प्रेगनेंट नहीं हुए होते, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो आपको 1-2 दिन पहले ना हल्की सी क्रैम्पिंग टाइप की फीलिंग आती है, और जो पीरियड होते हैं वो मेरे लिए तो पेनफुल नहीं थे। हाँ, हो सकता है कि आपके लिए, अगर आपके 6 महीने बाद या 1 साल बाद आ रहे हैं, तो फर्स्ट पीरियड और बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो, बहुत ज़्यादा लाइक सीरियसली ऐसा लगता है जैसे डिलीवरी हुई है वैसा वाला। तो मैं डर गई थी स्टार्टिंग के 1-2 दिन में, सीरियसली डर गई थी, और मुझे लगा था उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन था। जैसे मैं डॉक्टर के पास गई भी थी इन माई, जब मेरे फर्स्ट पीरियड रिटर्न हुए थे, तो डॉक्टर ने मुझे 1-2 दवाई दी थी, और एक मुझे उनने इंसर्शन की दवाई दी थी। बट आफ्टर इंसर्शन मुझे बहुत ज़्यादा नोजिया फील होने लगा, तो डॉक्टर ने दवाई बंद करा दी थी। तो उन्हें वो स्टॉप करने की दी थी। तो स्टॉप करने के लिए 40 डेज में भी उन्हें मुझे दी थी, क्योंकि मेरे जो रेगुलर साइकिल लाइक 40 डेज के ऊपर 45 डेज हो गए थे, तो उसके लिए भी उन्हें दी थी। और उस टाइम पे वो काम कर रही थी, पर इस टाइम पे उन्हें जब मुझे दी थी, उन्हें बोला था कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, तो उन्हें मुझे दी थी। तो उन्हें मुझे फिर बाद में बोला, क्योंकि मुझे नोजिया और बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो रही थी, ऐसी जैसे आपको इन प्रेगनेंसी होती है, तो फिर उन्हें वो मेडिसिन जो थी वो बंद करा दी। उसके बाद फिर फर्स्ट मंथ निकला, और टू बी वेरी ऑनेस्ट TMI है, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लॉट्स आपको आपके स्टार्टिंग के पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो दिख सकता है। तो अराउंड 4 to 5 डेज जो हैं वो पीरियड चलते हैं और वो बंद हो जाते हैं। बट अगर आपको 7 डेज तक दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है, क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और फीवर आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा डर भी लगा था।
तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते तब भी आपको हल्की हल्का फीवर आता रहता है। तो मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा फीवर आता था जब मैं ब्रेस्ट फीड करा रही थी, क्योंकि मुझे स्वेलिंग कई बार ऐसा होता है कि आपका दूध जम जाता है, कि अगर आपने एक ही ब्रेस्ट से फीडिंग कराई है और दूसरे से नहीं कराई है तो वो सीरियसली ऐसा लगता है पत्थर। बहुत ज़्यादा दर्द वर्द होता था मुझे और फीवर भी आ जाता था उसके कारण। उसके बाद फिर मुझे लगा चलो सेकेंड साइकिल में भी स्किप हो जाए, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ। और इन नाइट, अगर उसमें लिखा हुआ है कि इन नाइट अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, गूगल में आप जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं। तो मैंने अपनी हाउस हेल्प को उस टाइम पे बोला यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो आ गए। उसके बाद मुझे लगा चलो सेकेंड जो है वो आएगा टाइम पे, आराम से हो सकता है स्किप हो जाए, क्योंकि मैं अभी सीरियसली ये चाहती थी कि अभी ना आए। क्योंकि एक तो सबसे पहले ये रहता है ना कि आप ऑलरेडी बहुत टायर्ड रहते हो आफ्टर बीइंग न्यू मॉम, और मुझे लगता था ना आए। उसके बाद सेकेंड ऑन टाइम आफ्टर 30, आई थिंक 30 डेज की साइकिल थी मेरी, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी थी। उसके बाद थर्ड मंथ जो था मेरा, उसमें दोबारा आए, और वो जो साइकिल थी मेरी वो बिगड़ चुकी है। मैं आपको बताऊँ, इरेगुलर पीरियड इज़ वेरी नॉर्मल। इरेगुलर में मेरे जो हैं वो इस तरह से हैं 32 और 24, इस बार जो है वो 24 डेज की साइकिल थी। बहुत हैवी क्लॉटिंग थी। तो रेगुलर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, आफ्टर सी सेक्शन हो सकता है जिनने वेजाइनल बर्थ दिया हो उनका एक्सपीरियंस अलग हो। आपकी जो साइकिल है वो पूरी तरीके से ऊपर नीचे जाती है। कुछ लोग होते हैं, मेरे लिए वो लकी है जिनके 6-6 महीने नहीं आ रहे हैं, 1 साल नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा रहता है कि अगर आप को ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है, क्योंकि काम भी रहते हैं, और मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि जो 6-7 दिन रहते हैं उस टाइम पे बेबी फीड करने में भी थोड़ा सा दिक्कत करता है मुझे। मे बी आपकी मिल्क का टेस्ट चेंज होता हो या कुछ भी होता हो, पर उस टाइम पे जो ड्यूरेशन रहती है उस टाइम पे बेबी थोड़ा सा मेरा जो है वो रिफ्यूज़ करता है फॉर ब्रेस्ट मिल्क। मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में कि क्यों। तो उस टाइम पे मेरे को लगता है कि यार वो जो 5-6 दिन रहते हैं वो उसके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, सेम एज फॉर मी। और साइकिल की कोई भी ड्यूरेशन नहीं बचती है। और लॉन्ग साइकिल्स मेरी स्टार्टिंग में थी कि 32 डेज या 30 डेज में 2 महीने थे। उसके बाद फिर एक आई थिंक 25 डेज में था, वो अब मेरे 24 डेज में भी आ जाते हैं। जो स्टार्टिंग वाला था वो 19 डेज में आ गया था। तो ये एक तरह से मिथ है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपके पीरियड आने में टाइम लगेगा, तो मेरे केस में ये ट्रूली लाइक फॉल्स स्टेटमेंट है कि अगर मैंने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड भी कराया है उसके बाद भी जो पीरियड है वो ऑन टाइम ईच मंथ आते ही हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो। और पीरियड की अगर मैं बोलूँ कि किस तरह से चीज़ें बदली है पीरियड को लेके, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए जानकारी इन्फॉर्मेटिव हो, तो मैं अपने लिए जो अब पैड्स यूज़ करती हूँ वो ये वाले। तो ये मैटरनिटी पैड्स हैं। इसका मैंने सेकेंड पैक मंगवाया था। तो ये वाला जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है। स्टार्टिंग में ना मैंने विस्पर यूज़ करने की कोशिश करी थी। तो ये वाला आई थिंक मैंने आपको अपना आई थिंक हॉस्पिटल पैड्स की वीडियो मैंने बनाई होगी, नहीं बनाई, व्लॉग बनाया था, वीडियो नहीं बनाई। हाँ, तो ये जो है ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा और मोटा रहता है। तो ये स्टार्टिंग के लिए एकदम मेरे कम से कम 3-4 दिन के लिए ऐसा रहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसके 2-3 पैक मंगवा ली। तो ये मैटरनिटी पैड के नाम से ही आता है। तो ये वाली पैडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आफ्टर डिलीवरी मैटरनिटी पैड, आफ्टर लाइक 5 महीने के बाद भी वही चीज़ चल रही है, बट काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है और हो जाती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस चीज़ के बारे में भी लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग, जो मैंने आपको जैसे कि बोला कि आप जब तक ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो ये भी ट्रू नहीं है। ये चांस तो लेना ही मत, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आगे चल के ऐसा होता है कि लोगों को लगता है चलो ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं ना बच्चा तो बच्चा होता है। फिर मेरे लिए तो बेबीज ऐसे हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और फिर मेरे को यही लगता है कि अगर गलती से ऐसा कुछ हो जाए कि आप सोच रहे हो कि ब्रेस्ट फीड करा रहे हो और उसके बाद फिर आप उस बेबी को सोचो कि यार ये पहला बेबी है, दूसरा बेबी अभी इतनी जल्दी नहीं, पर जान तो जानी होती है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट, सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत चीज़ें आती थी कि यार ब्रेस्ट फीड करा रहे हो नहीं होगा, अगर आप क्या बोलते हो ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो पीरियड भी इतनी जल्दी नहीं आने वाले। तो इट्स लाइक रेगुलर। तो अगर आपका भी मेरा वाला केस है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पहले ही, जब मेरे को फर्स्ट ही आए थे और बहुत ज़्यादा हैवी थे, क्लॉट्स के साथ थे, तो डॉक्टर ने मुझसे सिर्फ ये वर्ड बोला था उस टाइम पे कि अगर 7 डेज से ज़्यादा आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको फीवर आ रहा है,
बहुत ज़्यादा, लाइक आपको ना स्टार्टिंग के 3 दिन क्लॉट दिखना इज़ वेरी नॉर्मल, उसके बाद जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती है। बट अगर वो 7 days विथ क्लॉट एंड विथ वेरी हैवी आपको आ रहा है, फीवर के साथ आ रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा डेंजरस मैटर हो सकता है। कुछ लोगों की लाइट भी आती होगी, लाइट का तो मुझे नहीं मालूम, मे बी लाइट होती होगी, हाँ। बट आफ्टर डिलीवरी पीरियड्स जो है उनकी ड्यूरेशन बदल जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ड्यूरेशन ऐसी है कि 24 दिन, मेरे को लगता है 15 दिन में भी वापस आ जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 19वां दिन, 32वां दिन, वो साइकिल पूरी बिगड़ चुकी है, बट ईच मंथ जो है वो आते हैं। तो ये मेरी तरफ से था कुछ लोगों को जवाब, जिन्हें लगता है कि आफ्टर डिलीवरी पीरियड आने में टाइम लगता है अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पीरियड ऑन टाइम आना शुरू हो सकते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को सोच रहे हो कि आपको दूसरा बेबी तो जल्दी कंसीव नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप जो है अपने हिसाब से चलिए और चीज़ों को देख के चलिए। और अगर नॉर्मली भी आ रहे हैं हर मंथ, तो इट्स वेरी गुड, अच्छी चीज़ है, क्योंकि साइकिल मतलब आपकी बॉडी जो है वो वापस से उसी तरह से काम करने लगी जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले करती थी। तो ये कुछ साइकिल चेंजेस हैं जो मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी, लाइक आफ्टर डिलीवरी हुए हैं। जितने एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं उतने हमें हेल्प मिलती है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे एक्सपीरियंस से मैच होता है या नहीं। और अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो भी अच्छी बात है, सबकी बॉडी अलग होती है। तो चलिए, यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले बाय।